ख़वातीन की उम्र 40 साल की हुई नहीं और अक्सर ख़वातीन को ये कंप्लेंट करते हुए सुना होता है कि मुझे हड्डियों में दर्द हो रहा है, मुझे पट्ठों में दर्द हो रहा है, मेरा जिस्म भारी भारी सा होता है, पूरे जिस्म में दर्द है, तबीयत भारी होती है, तबीयत में बोझलपन सा होता है, नींद नहीं आ रही। और इन सब की वजह से आपकी सेहत इफ़ेक्ट होती है और जब सेहत मुतासिर होती है तो रोज़मर्रा के अमूर को सर अंजाम देना आपके लिए मुश्किल होता है। ये दर्द, पट्ठों में दर्द, हड्डियों में दर्द और ये तबीयत का भारीपन, बोझलपन ऐसा क्यों होता है, आज डिटेल से इस बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने देखा है कि जैसे जैसे ख़वातीन की उम्र मेनोपॉज की एज तक पहुँचती है तो उनके अंदर बहुत से हार्मोनल चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स की फ्लक्चुएशन होती है। कुछ हार्मोन्स कम हो रहे होते हैं, कुछ ज़्यादा हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी तबीयत में बेचैनी सी आ जाती है। अक्सर पट्ठों में दर्द की शिकायत करती हैं, हड्डियों में दर्द की शिकायत करती हैं, मूड स्विंग्स आना शुरू हो जाते हैं, नींद नहीं आ रही होती, बेचैन तबीयत होती है। तो इसकी वजूहात क्या हैं? बेसिकली जैसे जैसे आप 40 इयर्स की एज क्रॉस करते हैं और मेनोपॉज की एज के करीब जाना शुरू होते हैं तो आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। ये वो हार्मोन्स है जो आपकी ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं और जब आपका साइकिल रेगुलर होता है तो बाकायदगी के साथ एक लेवल पे आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल मेंटेन होता है। लेकिन जैसे जैसे मेनोपॉज की एज तक आप जाते हैं इसका लेवल कम होना शुरू हो जाता है। एस्ट्रोजन वो हार्मोन है जो आपकी बॉडी में एक और हार्मोन जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है, कॉर्टिसोल, उसके लेवल को कंट्रोल करता है। अगर एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, आपकी स्ट्रेस को बढ़ाता है, आपके मसल्स में तनाव पैदा होता है, खिंचाव पैदा होता है, जिसकी वजह से आपको पेन होना शुरू हो जाता है। और कॉर्टिसोल क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन है, ये आपकी सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, यानी अगर कोई हल्का फुल्का भी दर्द है तो आपको ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जब एस्ट्रोजन कम होता है तो मैग्नीशियम का अपटेक भी कम हो जाता है, जो कि मसल के फंक्शन या काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब मैग्नीशियम का अपटेक कम होता है तो फिर वही मसल फटीग होती है, पट्ठों में दर्द होना शुरू हो जाता है, पूरी बॉडी में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये हार्मोन एस्ट्रोजन के लेवल के कम होने की वजह से आप ऐसा महसूस करती हैं। जैसे जैसे आप मेनोपॉज की एज के करीब पहुंचती हैं तो एक और हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, जो कि आपकी बॉडी में आपके नॉर्मल साइकिल्स के दौरान एक नॉर्मल लेवल पे मेंटेन होता है, उसका लेवल भी कम होना शुरू हो जाता है। ये ऐसा हार्मोन है जो आपकी बॉडी के मसल्स को रिलैक्स करता है। जब इसका लेवल कम होता है तो आपके मसल्स टेंस होना शुरू हो जाते हैं और आपको पेन फील होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हार्मोनल फ्लक्चुएशन के साथ साथ जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी कम होती जाती हैं, आप एक्सरसाइज कम करते हैं, आप चलना फिरना कम कर देते हैं। इन सारे चेंजेस की वजह से क्या होता है, आपका वेट बढ़ जाता है और जब आपका वेट बढ़ जाता है तो ये वेट और बढ़ना जो है इसमें आपका बॉडी फैट्स ज़्यादातर आपके मिडल ऑफ बॉडी यानी आपके पेट के इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाता है। जब आपका वज़न बढ़ता है तो उससे आपकी बॉडी के मसल्स भी स्ट्रेच होते हैं, आपके जॉइंट्स पे भी प्रेशर पड़ता है और आपको पेन ज़्यादा फील होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बाज़ वक़्त डाइट भी प्रॉपर नहीं होती और आयरन की कमी हो जाती है। आयरन की कमी की वजह से खून जब जाता है आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से नहीं होती और ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की वजह से आपको पट्ठों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ऑल्दो हम इल्ज़ाम देते हैं इस एज में कि शायद हार्मोनल चेंजेस हैं, शायद आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं है, वेट बढ़ रहा है तो उसकी वजह से है कि आपको पट्ठों में दर्द हो, हड्डियों में दर्द हो। लेकिन इसी एज में आर्थराइटिस यानी जोड़ों की इन्फ्लेमेशन या सूजन होना ये बहुत कॉमन है। तो आपको अगर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और चेक करवाइए कि कहीं ये आर्थराइटिस तो नहीं है जिसको आप लेके बैठे हुए हैं और समझ रहे हैं कि ये एज रिलेटेड है। अगर ऐसा है तो उसको फौरी ट्रीट करना ज़रूरी होता है। अब मैं आपको बताऊंगी वो टिप्स जिन पर अमल करके आप अपनी बॉडी पेन्स और एक्स को कम कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो आपकी एक्सरसाइज है, यानी जेंटल एक्सरसाइज होनी चाहिए, कोई हैवी एक्सरसाइज, कोई जिम में जाके वज़न नहीं उठाने की ज़रूरत। आप हल्की फुल्की वॉक कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, अगर पॉसिबल हो तो साइकिलिंग भी कर सकते हैं। और जब आप बाहर जाके वॉक करते हैं तो उससे क्या होता है कि एक तो एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट आप पे आता है, दूसरा आपकी बॉडी से हार्मोन रिलीज़ होता है एंडोर्फिन। ये हार्मोन ऐसा हार्मोन है जिसे हम कहते हैं कि ये आपकी खुशी में इजाफा करता है, आपके मूड को एलिवेट करता है, आपकी स्ट्रेस को कम करता है, जिसकी वजह से आपको आपके पट्ठों का, आपकी हड्डियों का दर्द आपको
कम महसूस होता है। दूसरा ये कि कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होते हैं कि आप स्ट्रेच करें तो उससे मसल आपके रिलैक्स होते हैं, मसल्स की जो टोन है वो ठीक होती है और जिसकी वजह से पेन की शिद्दत में कमी आपको महसूस होती है। इसके अलावा आप डीप ब्रीदिंग अगर करते हैं, गहरे सांस लेते हैं, योगा करते हैं तो उससे भी आपको रिलैक्सेशन फील होती है। इसके अलावा आप कुछ सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं जिसमें मैग्नीशियम बहुत अहम है और आयरन बहुत अहम है। मैग्नीशियम आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होते हैं, नट्स में होते हैं, दालों में होते हैं। आप वो इस्तेमाल करें तो मैग्नीशियम आपकी बॉडी में जब रिप्लेस होगी तो आपको दर्द की शिद्दत में कमी महसूस होगी। आयरन सप्लीमेंट्स भी बहुत ज़रूरी हैं जो कि रेड मीट में आप ले सकते हैं और इसके अलावा आयरन की टैबलेट्स भी आप ले सकते हैं जो कि आपके दर्द की शिद्दत को कम करेगी। सप्लीमेंट्स में आप कैल्शियम भी ले सकते हैं, पोटेशियम भी ले सकते हैं। डाइट में शकरकंदी, केला या सब्ज़ पत्तों वाली अशिया या पनीर, दूध या बादाम वगैरह लें तो उसमें ये जो सप्लीमेंट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो वाफिर मिकदार में मौजूद होते हैं और आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं जिसकी वजह से आपको हड्डियों का दर्द और पट्टों का दर्द की शिद्दत में कमी आती है। इसके अलावा हीट थेरेपी यानी गर्म पानी से शावर ले लेना, आप हीट पैड इस्तेमाल कर सकते हैं, टकोर लेना, इससे भी दर्द में आपकी कमी आती है। आपका पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है पोस्चर हमारा जो है उससे तवज्जो हटती जाती है। झुक के बैठना, कमर में झुकाव आना, बाज़-औक़ात आपकी जो स्पाइन है उसकी अलाइनमेंट ख़राब होती है जिसकी वजह से आपको हॉट फ्लैशेस आते हैं और आपकी इस अलाइनमेंट ख़राब होने की वजह से और गलत पोस्चर की वजह से आपके मसल्स पे तनाव आता है जिसकी वजह से आपको पिट्ठों में दर्द शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो आप ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं वो ये है कि मसाज करवा सकते हैं। जब मसाज किया जाता है तो उससे आपके खून की सर्कुलेशन बढ़ती है और आपके पिट्ठों का दर्द कम होता है। कुछ हर्बल चीज़ें जैसे आइसोफ्लेवोन्स आप यूज़ कर सकती हैं, लेकिन अगर आपकी दर्द की शिद्दत में कमी ना आए तो कुछ आप मेडिकल ट्रीटमेंट भी ले सकती हैं जिसमें पैरासीटामोल या कोई और ओवर द काउंटर पेन किलर भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन अगर किसी भी तरह आपके दर्द की शिद्दत में कमी ना हो तो डॉक्टर से फौरी तौर पर रुजू करें ताकि वो देखें कि किस वजह से आपको ये प्रॉब्लम है और उसको बर वक्त ट्रीट किया जाए।